Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान मुल्तान में खेले जा रहे 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन खेल के अख्ताम पर इंग्लैंड ने पाकिस्तान की पहली इनिंग के स्कोर 556 रन के जवाब में 3 विकेटों के नुकसान पर 492 रन बनाए थे और उसको अभी भी पाकिस्तान की पहली इनिंग की लीड खत्म करने के लिए मजीद 64 रन की जरूरत है और उसकी 7 विकेटें बाकी हैं। आज जब खेल का अख्ताम हुआ तो जो रूट 176 और हैरी ब्रुक्स 141 रन के साथ नॉट आउट थे और इन दोनों की पार्टनरशिप में चौथी विकेट की नाकाबिले शिकस्त पार्टनरशिप में अब तक 243 रन बन चुके हैं। जी हाँ, इस 243 रन की पार्टनरशिप इन्होंने 310 गेंदों का सामना करते हुए बनाई, जिसमें जो रूट ने 137 गेंदों पे 94 और हैरी ब्रुक्स ने 173 गेंदों का सामना करते हुए 141 रन बनाए। जी हाँ, कुल अभी तक 3 ही आउट हुए हैं, लेकिन 3 सेंचुरी पार्टनरशिप हो चुकी है। दूसरी विकेट पे 109 रन की बिटवीन जो रूट एंड जैक क्रॉली, तीसरी विकेट पे 136 रन की बिटवीन जो रूट एंड बेन डकेट और ये चौथी विकेट की नाकाबिले शिकस्त 243 रन की पार्टनरशिप है बिटवीन जो रूट एंड हैरी ब्रुक्स। और आज जो रूट ने अपनी 35वीं सेंचुरी, जी हाँ, इस साल की सेंचुरियों की तादाद देखी जाए 4 हो गई हैं और आज उन्होंने 35वीं सेंचुरी स्कोर की और साथ साथ इंग्लैंड की जानिब से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड जो इससे पहले एलिस्टर कुक के पास था 12,472 रन का, वो जो रूट ने ब्रेक किया और अब इंग्लैंड की जानिब से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड जो रूट के पास है, जिन्होंने 12,578 रन बना लिए हैं और अभी भी उनकी इनिंग जारी है। देखते हैं कि कहाँ जाके रुकते हैं। तो बहुत सारे रिकॉर्ड हैं जो इन्होंने अपने नाम किए। हैरी ब्रुक्स ने देखा जाए तो एक ज़बरदस्त इनिंग, पाकिस्तान के खिलाफ चौथी सेंचुरी है इनकी, 141 रन बनाए, 173 गेंदों का सामना किया 12 चौकों और 1 छक्के की मदद से और इनकी पाकिस्तान के खिलाफ 115 की औसत। पाकिस्तान इनको बेसिकली सबसे ज़्यादा सूट कर रहा है। जो रूट ऑन दी अदर हैंड, आज जब इंग्लैंड ने अपनी इनिंग का आगाज़ किया तो कल के स्कोर 96 रन, एक खिलाड़ी आउट पर अपनी इनिंग का आगाज़ किया तो 113 के स्कोर पे आज पहली विकेट गिरती है 25वें ओवर की तीसरी बॉल पे और आउट होने वाले बैट्समैन जैक क्रॉली 78 रन बनाए, 85 गेंदों का सामना किया, 13 चौके इनकी इनिंग में शामिल थे। 64 के स्कोर पे कल ये बैटिंग कर रहे थे और 64 से इन्होंने आज 14 रन का इजाफा किया। एक ऐसा बॉल जिसको बासानी अपने ऑन ड्राइव करते हैं लेकिन अपिश कर गए और एक खूबसूरत कैच आमिर जमाल ने, एक ज़बरदस्त कैच उनके बिल्कुल पेट में आया। इससे पहले ओली पोप का ज़बरदस्त कैच वो पकड़ चुके थे। ये कैच फंबल किया, हाथ से निकल गया था, लेकिन टाइमली नीचे से दोबारा बॉल को इन्होंने पिक कर लिया ज़मीन लगने से पहले और इस तरह जैक क्रॉली जो है वो 78 रन बना के हुए। इंग्लैंड को दूसरी इनिंग का आज सुबह सुबह नुकसान उठाना पड़ा 113 के स्कोर पे, लेकिन फिर हमने देखा पार्टनरशिप, बेन डकेट जो कि ओपन करने नहीं आए थे और फील्डिंग के दौरान आखिरी जो पाकिस्तान की विकेट गिरी थी अबरार अहमद की, उसका कैच पकड़ते हुए स्लिप में उनके थंब पे बॉल लगी थी तो थोड़ा सा इंजर्ड हो गए थे, इसलिए ओपन करने नहीं आए थे, लेकिन बैटिंग करने आए चौथे नंबर पे और फिर हमने पार्टनरशिप देखी बिटवीन जो रूट एंड बेन डकेट और ये ज़बरदस्ती पार्टनरशिप। जब इंग्लैंड का स्कोर 249 पे पहुंचता है और 50वें ओवर का खेल, तकरीबन 5 रन पर ओवर की औसत से थ्रू आउट द डे इंग्लैंड ने बैटिंग की और 249 के स्कोर पे तीसरी विकेट बेन डकेट की और इनको एलबीडब्ल्यू आउट किया आमिर जमाल ने। तो ये आउट होकर वापस राउंड द विकेट आए आमिर जमाल और एंगल के साथ बॉल अंदर की जाने आया और स्टंप्स को लग रही थी तो ये 84 रन बना के आउट हुए, 75 गेंदों का सामना किया, 11 चौके इनकी इनिंग में शामिल थे, 112 इनका स्ट्राइक रेट। ये 3 खिलाड़ी आज आउट हुए टोटल और एंड ऑफ द डे जो रूट विद 176 एंड हैरी ब्रुक विद 141 रन्स वर स्टिल एट द क्रीज। जी हाँ, चौथी विकेट की अनब्रोकन पार्टनरशिप है और इंग्लैंड को अब सिर्फ 64 रन चाहिए पाकिस्तान की पहली इनिंग की बर्तरी जो है वो ख़त्म करने के लिए। आज इंग्लैंड ने 396 रन बनाए। जी हाँ, तकरीबन 80 ओवर बैटिंग की और 396 रन बनाए। ओवरऑल इंग्लैंड ने 101 ओवर में 4.87 की औसत से 3 विकेटों के नुकसान पर 492 रन बना लिए हैं और ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान ने जो बैटिंग की थी 149 ओवर में 3.73 की औसत से 556, कहाँ 3.73 और कहाँ 4.87। तो ये डिफरेंस है बेसबॉल क्रिकेट और कन्वेंशनल क्रिकेट का। अब पाकिस्तान के प्लेयर जो हैं वो, अब पाकिस्तान के कैप्टन, पाकिस्तान का थिंक टैंक परेशान है कि अभी सिर्फ 3 दिन हुए और जिस तर्ज की क्रिकेट इंग्लैंड खेल रहा है और अभी उसकी 7 विकेटें बाकी हैं, लेट से कल अगर वो लंच तक मजीद अगर अब 20 ओवर हो जाते हैं और 5 की औसत से या 6 की औसत से मजीद 120 रन कर लेता है और पाकिस्तान के ऊपर अभी भी अगर 64 निकाल लें या चलें 150 रन की बर्तरी ले लेगा, बहुत टी तक भी कल खेल ले,
तो पाकिस्तान का ओवरऑल रिकॉर्ड जो है सेकंड इनिंग का अभी बड़ा अच्छा नहीं है। हमने बांग्लादेश के खिलाफ देखा 446 रन पहली इनिंग में बनाता है और दूसरी इनिंग में पाकिस्तान 172 पे आउट हो जाता है, 146 पे आउट हो जाता है। फिर इसी तरह दूसरे टेस्ट में 272 बनाता है पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में 176 पे आउट हो जाती है। तो दूसरी इनिंग में पाकिस्तान का रिकॉर्ड कोई इतना अच्छा नहीं है और यही वजह है कि पाकिस्तान परेशान है कि इंग्लैंड बआसानी 492 रन, बॉलर्स बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं डाल सके। जो पाकिस्तान की बॉलिंग देखी जाए तो शाहीन शाह अफरीदी 19 ओवर में 1 मिनट 88 रन देकर 1 विकेट, 4.63 की इकोनॉमी के साथ। नसीम शाह 21 ओवर में 87 रन दिए और 1 विकेट हासिल की, 4.14 इनकी इकोनॉमी। अबरार अहमद सबसे महंगे साबित हुए और इनकी सिलेक्शन के ऊपर बहुत अरसे से सवालिया निशान था, लेकिन एक्सपोज हो गए बुरी तरह। यस, आप कह सकते हैं कि बैटिंग पिच है या नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बिल्कुल भी पेनिट्रेशन नहीं नजर आई। 35 ओवर में 174 रन दिए, 4.97 इनकी इकोनॉमी। आमिर जमाल 17 ओवर 78 रन दिए और 1 विकेट हासिल की, 4.58 इनकी इकोनॉमी। सलमान अली आगा पार्ट टाइम है, यूटिलिटी बॉलर, 6 ओवर जरूर करवाए, 40 रन दिए, 6.66 इनकी इकोनॉमी। साइम अयूब से 1 ही ओवर करवाया गया, 1 ओवर में 5 रन दिए, जबकि सऊद शकील से 2 ओवर करवाए गए और 2 ओवर में उन्होंने 14 रन दिए। तो ये सिचुएशन है जनाब इस वक्त इस टेस्ट मैच की कि ऑन डे 3 क्लोज ऑफ प्ले England in replies to Pakistan first inning score of 556 were 492 for the loss of 3 wickets and they still trail by 64 runs. 2 days of play to go और इंग्लैंड हैव 7 विकेट्स इन हैंड। तो 7 विकेटें हैं और आने वाले बैट्समैन अगर इंग्लैंड के देखे जाएं तो जनाब आने वाले बैट्समैनों में जेमी स्मिथ और फिर उसके बाद से आप कह सकते हैं कि क्रिस वोक्स, ब्राइडन कास, गस एटकिंसन, जैक लीच एंड शोएब बशीर। लेकिन इस पेयर के बाद जेमी स्मिथ बैटिंग कर लेते हैं, क्रिस वोक, ब्राइडन कास को भी इस टीम में इसलिए दाखिल किया गया कि वो बैटिंग अच्छी कर लेते हैं। तो देखते हैं कि इंग्लैंड के लोअर ऑर्डर बैट्समैन जो है वो मजीद कितने रन का इजाफा कर पाएंगे। इंग्लैंड का जो टारगेट है वो यही है कि वो उसने तेज़ अंदाज से ही खेलना है और इस मैच का रिजल्ट निकालना है। तो रिजल्ट ओरिएंटेड के लिए दे हैव टू प्ले अ बैस बॉल टाइप ऑफ क्रिकेट। देखते हैं कि पाकिस्तानी अब थिंक टैंक रात में क्या स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि इंग्लैंड को इस तर्ज की क्रिकेट ना खेलने दी जाए। इंग्लैंड के दोनों बैट्समैन जो हैं वो फिटनेस का शिकार हैं इस वक्त। हमें नज़र आ रहा है दोनों के हैमस्ट्रिंग जो हैं वो ट्रबल कर रहे थे, लेकिन ओवरनाइट रिलैक्स हो जाएंगे। आपको नज़र आता है कि आजकल ट्रीटमेंट बहुत अच्छी होती है, तो दोबारा कल आके किस तरह का परफॉर्म करेंगे ये देखना बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान लेकिन परेशान है, ये इसमें कोई शक नहीं है कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान ने फिर आखिरी 1 घंटे में जो बॉलिंग की 10 ओवर में 36 रन दिए। यहाँ पाकिस्तान ने थोड़ा सा मैं कहूँगा कि रन के फ्लो को रोकने के लिए नेगेटिव बॉलिंग, राउंड द विकेट बॉल करते रहे अबरार अहमद और लेग स्टम्प के बाहर बॉल करते रहे। रन तो ज़रूर रोक लिए लेकिन उसमें कहीं पेनिट्रेशन विकेट लेने की उसका फ़ायदा कोई नहीं है कि आप इस तरह रन क्या रोक लेंगे। टीम उनकी वहीं पे है और 5 रन की औसत से उन्होंने पूरे दिन में रन बनाए। तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इंग्लैंड की और जो रूट की, जिन्होंने इंग्लैंड की जानिब से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है और अपनी 35वीं सेंचुरी स्कोर की, जबकि हैरी ब्रुक्स ज़बरदस्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रिकॉर्ड है उनका और उनकी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 4थी सेंचुरी। Anyways, on this note, we come to the end of our show. Till the next program, it's goodbye from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.